लगी तो क्या हुआ? आप संत हैं, आप चाहें तो मेरी भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। क्यों? मंत्रो महामणि विषय व्याल के, महामणि विषय व्याल के, महामणि विषय व्याल के, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। आप तो संत हैं, आप चाहें तो मेरी भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। और महाराज, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, अर्थात मैं आत्महत्या कर लूंगा। जो कहा, संत के हृदय में दया आ गई। संत कहने लगा, ये ब्राह्मण ऐसे नहीं मानेगा, ये तो क्या करेगा? बोले, पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करके ही मानेगा। क्यों? संतो हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, हृदय नवनीत समाना, हृदय नवनीत समाना, कहा कबिल पर कहीं न जाना, कबिल पर कहीं न जाना, निजे भरताप प्रभई नवनीता, भरताप प्रभई नवनीता, परे दुख प्रभई संदेशो पुनीता, परे दुख प्रभई संदेशो पुनीता। संत तो प्रतीक्षावान होता है, करुणावान होता है। संत के हृदय में दया प्रकट हो गई। दया बिन संत कसाई, यदि हृदय में, संत के हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो फिर वो संत नहीं है। शास्त्र कहता है, दया बिन संत कसाई। संत को दया आ गई। संत कहने लगा, देखो संत हृदय, संत का हृदय कैसा होता है? बोले, मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन फिर भी विदेशी विद्वान लोगों ने कहा उपमा तो सही दिए, पर सही उस संत के हृदय के बराबर की उपमा सही नहीं है। क्यों? बोले, जो मक्खन होता है वो जब उसके नीचे अग्नि जलाई जाती है तब वो द्रवित होता है, तब तपित होता है, तब पिघलता है। लेकिन संत का हृदय तो ऐसा होता है जो दूसरे के कष्ट को देख करके उसका हृदय रोने लग जाता है कि कैसे इसके कष्ट की निवृत्ति करो। संत तो वो होता है। लाल कपड़े का नाम संत नहीं है, पीले वस्त्र धारण करने का नाम संत नहीं है। संत तो हृदय में जो दयावान होता है, प्रतीक्षावान होता है, करुणावान होता है, संत तो उसको कहते हैं। संत को दया आ गई। संत ने क्या किया? ऊपर को हाथ उठाया, और हाथ उठाया जैसे तो एक फल संत के हाथ में आ गया और कहने लगे, इस फल को तुम ले जाओ।
और ले जाकर के क्या करना, बोले अपनी पत्नी को खिलाना। सारे नियम बता दिए और कहने लगी तुम्हारे घर में बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी, तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति हो गई। संत मां ने जो प्रसाद दिया आत्मदेव उस फल को लेकर के आए। मारे खुशी के उनके ठिकाना ही नहीं था। आत्मदेव लेकर के आए, जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी देवी धुंधुली को दिया और कहने लगी देवी तुम इस फल को खाओ, और मालूम है ये संत का प्रसाद है, इस फल को खा लेना। हम जब तक जाते हैं हम अपने जजमान का काम करके आते हैं, जजमान के यहाँ कथा पूजन करा करके आते हैं, तुम इस संत के प्रसाद को जरूर खा लेना। ऐसा नहीं करना, जब तुम इस संत के प्रसाद को खाओगी ना तो हमारे घर में सुंदर संतान का जन्म होगा। जो धुंधुली को दिया, अब धुंधुली तो कुबुद्धि है, उसकी बुद्धि तो सदैव उल्टी ही चलती है। अब धुंधुली ने क्या किया, उस फल को लेकर के बैठ गई दरवाजे के बाहर निकल करके। आपको मालूम है ना क्या होता है, मोहल्ला में एक बड़ी बूढ़ी मैया होती है, वो अपने दरवाजे पर बैठ जाती है। अब रास्ते से कोई मैया निकलती, कहाँ जा रही बहना, बोली कहीं नहीं बस ऐसे, अरे बैठ ले थोड़ी देर। अब बैठ गए, दूसरी आई वो भी बैठ गई, तीसरी, अब 3-4 जनी इकट्ठी हो गई। किसी ने पूछा कि आप एक बात बताओ, बोले दुनिया का सबसे सफेद झूठ आप बताइए। बोले सबसे सफेद झूठ, बोले हाँ। बोले 4 माताएं बैठी थी तो चारों मौन थी। बोले हो ही नहीं सकता। तो एक माता बैठ जाए, बड़ी बूढ़ी बैठ जाएगी, और 4-6 मोहल्ला की जो और होंगी बड़ी बूढ़ी आकर के बैठ जाएंगी। जहां घर का काम खत्म हुआ तो सत्संग उनका बड़ा उच्च कोटि का होता है। उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी, बाकी बेटी ने ये किया, बा ने ये किया, और कम से कम 2 घंटा तक ये सारी बातें करेंगी, एक दूसरे की बाकी बहू की बुराई। और जब उठेगी तो धोती हिलाएंगे, कहेंगे मरंदे बहना मोहे का लेने दो। अब जब कछु लेने देना हो ही ना तो 2 घंटा काय को खराब करिए, बताओ ना। जब लेना देना खाई तो 2 घंटा काय को खराब करिए, उतनी देर भजन कर दी तो कम से कम कुछ तो वो होता, असर होता उसका। तो ये माताओं का स्वभाव होता है, ये माताएं बड़ी निर्मल हृदय की होती है। अब धुंधुली वही बैठ गई फल लेकर के और रुदन करने लगी, बोली मैं तो शोकुमारी हूं, मैं इस फल को कैसे खाऊंगी, यदि मेरी गर्भ रह गया तो मैं उस गर्भ का वजन कैसे उठाऊंगी, मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती हूँ, मेरा स्वरूप बिगड़ जाएगा, मैं जब पेट बढ़ेगा तो भोजन नहीं कर पाऊंगी, और भोजन नहीं कर पाऊंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और यदि दैयोग से गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, जल करके मर जाऊंगी। 10 तरह के कुतर के धुंधुली ने किए पर उस फल को नहीं खाया। इतने में क्या हुआ, उसकी जो सहेली थी वो आ गई। उसने आकर पूछा क्या बात है बहना, क्यों रुदन कर रही हो। बोली क्या बताऊं, आजकल जो तेरे हमारे जी ये पंडित जी जो है ना, ये बाबा जिन में डोलते रहते हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। कोई बाबा जी थे ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं ये फल खा ले तो तुम्हारे घर में बेटा को जन्म होगा। अब तू ही बता बहना, कई फल खावे तो बेटा बेटी होते हैं क्या? फल खाने से ये बेटा बेटी होते होते ये जोगी अवधूत, अरे बहन को फलनते होते देखे पूत। यदि फल खाने से बेटा होते होते तो सबसे पहले ये संत महात्माओं के यहाँ ही बेटा होते हैं। क्यों? बोले करई आहार साको फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद
बेटा बेटी होते तो सबसे पहले तो संतों के यहाँ ही होते, क्योंकि यही तो फल, सबसे पहले फल तो यही खाते हैं। ये जोगी अवधूत अरे बहन को फलन थे होते देखे फूटे, ये सब भोग है। 10 तरह का कुतर्क किया और उसने धुंधली ने फल नहीं खाया। धुंधली कहने लगी मैं तो एक बात सोचती हूँ। बोली क्या? बोली जहां पर खाने की व्यवस्था है वहां खाने वाले नहीं है, और जहां खिलाने की व्यवस्था नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है। अपनी सहेली से कहा, सहेली बोली तुम क्या कहना चाह रही हो? बोली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे घर में 6 बालक पहले से ही हैं और 7वां तुम्हारे होने वाला है, और घर में अन्न का एक दाना नहीं है, और मेरे घर में अरबों की संपत्ति है और खाने वाला एक भी नहीं है। सहेली बोली तो तुम चाहती क्या हो? बोली मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति तो भोले भाले हैं, हम तुम्हें बहुत सा धन दे देंगे, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और तुम्हारे ये जो 7वां बालक उत्पन्न हो तुम इस बालक को मुझे दे देना, और हम तुम्हें धन दे देंगे तो तुम धन से अपने पति को मना लेना। उस स्त्री जो सहेली थी उन्हें कहा ठीक है ये सही है। आपस में उनका कंप्रोमाइज हो गया। अब धुंधली ने क्या किया? तो बोले फल का क्या करे? बोले ये फल गऊ को खिला दो परीक्षण के लिए कि फल खाने से बेटा होता है कि नहीं होता है, तो इसका परीक्षण भी हो जाएगा। अब देखो कितनी बड़ी मूर्खता की है धुंधली। संत के प्रसाद का परीक्षण नहीं किया जाता है, संत के प्रसाद का तो प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं की जाती है, न परीक्षा ली जाती है संत के प्रसाद की। संत के प्रसाद की तो प्रतीक्षा की जाती है कि कब संत का प्रसाद मिले और हमारे जीवन में भगवत कृपा उदय हो, भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो। धुंधली यहीं पर गलती कर गई, जो गऊ को फल खिलाया। अब धुंधली ने क्या किया? कपट तो कपट ही होता है। पहला महीना जैसे हुआ तो कपड़ा पेट में बांध लिया, दूसरा महीना हुआ थोड़ा कपड़ा बढ़ा लिया, तीसरा महीना हुआ और कपड़ा बढ़ा लिया, ऐसे करके 9 महीने तक कपड़े बांध करके पेट पर रही और अपने पति से कह दी कि मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव तो भोले भाले थे। इतने में क्या हुआ? जैसे ही सहेली के बच्चा हुआ उसने रात्रि में आकर के धुंधली को दे दिया और कहना धन लेकर के वापस चली गई सहेली। धुंधली ने हल्ला मचा दिया, बोले मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ। जो आत्मदेव को मालूम पड़ा, आत्मदेव के तो खुशी के ठिकाना नहीं। दशरथ पुत्र जन्मे सो निकाला, दशरथ पुत्र जन्मे सो निकाला, दशरथ पुत्र जन्मे सो निकाला, दशरथ पुत्र जन्मे सो निकाला। नंद समाना मानव ब्रह्मा, नंद समाना मानव ब्रह्मा, नंद समाना मानव ब्रह्मा, नंद समाना। जैसे ही आत्मदेव को मालूम पड़ा कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो जैसे ही किसी योगी को जब परमात्मा की प्राप्त हो जाती है, जितना आनंद उसको होता है उस योगी को, उतना ही एक गृहस्थ के घर में पुत्र का जन्म होने से उस गृहस्थ को आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं था। आत्मदेव ने दान करना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों को बुला करके दान देना, कन्याओं को का विवाह करवाना, विद्यालय में बच्चों को पुस्तकें बांटना, ड्रेस बांटना, बच्चों की व्यवस्था करना। आनंद का ठिकाना नहीं है। कुछ समय पश्चात में उस गौ का भी जब अवधि पूरी हुई तो उस गौ के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक के कान तो गाय के जैसे थे और पूरा सर्वांग जो था वो मनुष्य के जैसा था।
अब तो आत्मदेव के और ठिकाना नहीं रहा। पड़ोसी कहने लगे, वाजी वाह पंडित जी, आपके घर में तो एक नहीं था। अरे आदमी की तो बात जान दो, आपके घर में तो अब गई भी बच्चे आदमी का जन्म, लड़के को जन्म दे रही है। कितना बड़ा भाग्यवान है आप। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन धुंधुली कहने लगी, सुनो जी। बोले हाँ। बोले मैं देखो बच्चा पेट में था, इसलिए मैंने खाना पीना खा नहीं पाया ढंग से, तो मेरे छाती से दूध नहीं निकल रहा है। बच्चा भूखा रहता है इसलिए रोता है। तुम एक काम करो, हमारी जो अमुक नाम की सहेली है ना, उसके बच्चा हुआ था, उसका बच्चा खत्म हो गया है, तब उसको घर में बुला लो, तो उसके स्तर का पान बच्चा करेगा, हमारा बच्चा पल जाएगा, उसका भी काम चल जाएगा। आत्मदेव तो सीधे साचे थे, वो उसको समझ नहीं पाए, उनने सहेली को लाके घर में रख लिया। जब नामकरण का नंबर आया तो आत्मदेव ने कहा, मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखेंगे परमात्मदेव। जैसे ही परमात्मदेव रखा, धुंधुली बोली, बाजी वाह, 9 महीने तो गर्भ में मैंने रखा है, अब नाम तुम अपने नाम से मिला के रखोगे? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम है धुंधली, मेरे नाम बेटे का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव कहने लगे, कोई बात नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं ही वाह वाह है और यूं ही वाह वाह है। हमें कोई दिक्कत नहीं है देवी, तुम जैसे खुश रहो, हम तो उसी में खुश हैं। जो कहा जो देखा धुंधली ने। अब देखिए, यहीं पर आत्मदेव से और धुंधली से दोनों से गलती होगी। जिस घर में एकलौता बेटा होता है, उस घर में माता पिता का दायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि एक बेटा है और यदि वो पुत्र बन गया तो पूरे परिवार को तार देगा, और यदि आपने उसको लड़का बना दिया तो पूरे परिवार को रसातल में ले जाएगा। एक ही चंद्रमा पूरे आकाश में, पूरे संसार में प्रकाश कर देते हैं, और हजारों तारे मिलकर के प्रकाश नहीं कर पाते हैं। यहीं पर आत्मदेव से गलती हो गई। आत्मदेव कहने लगे, एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। और जो गोकर्ण थे वो भी आत्मदेव को पिताजी ही कहते थे। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। क्यों? बड़ा संकर था ना, इसलिए। संस्कार तो मैया के गर्भ से ही। देखिए, स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और स्त्री यदि चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना देती है। इसलिए बेटे की पहली गुरु कौन होती है? बोले मां। यदि मां ने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए तो समझ लीजिएगा, क्योंकि माँ को और देना ही चाहिए। माँ ही सबसे पहले गुरु होती है अपने बेटे की। सही गलत का आप बताइए ना। माँ जब उंगली पकड़ चलाती, बेटा ये कौन? बोले पापा, ये भाई। जितने संसार के संबंध हैं वो माँ ही अवगत कराती है अपने बेटे को। इसलिए माँ का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। धुंधली से यहीं पर गलती हो गई। धुंधली बोली, एक ही है तो क्या हुआ? अब बच्चा ने क्या किया? जैसे ही बड़ा हुआ, कंचा खेलना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं, कंचा खेलते खेलते ताश खेलना प्रारंभ किया। ताश खेलते खेलते उसमें पैसा लगाने लगा, और जब जुआ में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ कहती, ले जा बेटा, कोई बात नहीं, सब तेरा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, इतनी संपत्ति है, किस काम आएगी। अब जब ज्यादा ही हारने लगा, जब जुआ में हारने लगा तो फिर शराब पीने लगा। जब शराब पीने लगा अब तो डबल पाप हो गया। और गोकर्ण जी भजन करते थे। जैसे ही थोड़े बड़े हुए गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, क्योंकि वो तो संत के प्रसाद था।
इसलिए उनके अंदर तो सद्गुण ही विद्यमान थे, दुर्गुणों की तो छाया ही नहीं पड़ी थी। और धुंधकारी क्या करता था, जैसे मार्ग में यदि जा रहा है बच्चों को उठा करके कांटों में डाल देता था, कोई अंधा मिल गया उसको ले जाकर के कुएं में ढकेल देता था। लोग आकर के शिकायत करते थे कि आत्मदेव आपका बेटा बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, बड़ा कष्ट देता है सबको। अब जब जुआ में हारने लगा, दारू पीने लगा, तो इसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी में 1-2 बार पकड़ा गया, मैया ने फिर डांट लगाना प्रारंभ की। जब मैया ने डांट लगाना प्रारंभ की तो माता से चाबी छीन करके जबरदस्ती लेकर के जाने लगा। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव कहने लगे, जिसकी न वेदना उत्तम हो, देखिए बहुत ध्यान देना, जिसकी न वेदना उत्तम हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, जिस बेटे से ना नाम चले, ऐसे बेटे से बाज भली। आत्मदेव बैठे बैठे रुदन करने लगे। इस संत ने सही कहा था, मैं समझ नहीं पाया। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है, पर मैंने संत की वाणी को समझा नहीं। इतने में ही चोरी का थैला लटका करके धुंधकारी कंधे पर लटका करके आया, दारू के नशे में जो आया। आत्मदेव कहने लगे, अरे दुष्ट धुंधकारी, तेने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। ऐसे तुम्हें बिना पुत्र के ही ठीक था। जो आत्मदेव ने फटकार लगाई, धुंधकारी ने कहने लगा, तुम तो बुद्धे है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो सठिया गई है, तुम चुप बैठो, हम जो करते हैं सही करते हैं। आत्मदेव को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि बैठे बैठे रुदन करने लगे। इतने में जैसे प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी घूमते घामते आए। भगवान का भजन करते करते गोकर्ण जी ने कहा, चलो पिता के दर्शन करके आए। जो देखा आत्मदेव को, आत्मदेव बैठे हुए थे बड़े उदास। गोकर्ण ने चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, पिताजी क्या बात है, मैं देख रहा हूँ आजकल आप ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं, किसी से अच्छे से वार्ता भी नहीं करते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है पिताजी बताओ ना, आपको क्या कष्ट है। जो गोकर्ण ने पूछा, आत्मदेव फबक फबक करके रो। जो आंखों से आंसू आए, ये आंसू क्या है आपको मालूम है? बोले, पड़े थे पापों के दिल में छाले, वो बिंदु बनकर निकल पड़े। जो देखा आत्मदेव रोदन करते हुए। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी बात क्या है, बात तो बताओ। कहने लगी, बेटा मैं क्या करूं, तुम ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो। घर में रहूं तो रहूं कैसे, क्योंकि घर में धुंधकारी ने घर को नरक का अड्डा बना दिया है। और वन में यदि मैं जाऊं तो मेरे मन में इतना वैराग्य नहीं है, जाऊं तो मैं जाऊं कैसे, क्या करूं मैं क्या ना करूं। बेटा गोकर्ण तुम ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हो। जो कहा, गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी क्या बात करते हैं आप तो परम तपस्वी तेजस्वी मनस्वी हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। यदि वन में जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती तो शेर और गीदड़ की और लकड़बग्गा भेड़ा तो जंगल में ही जन्म लेते हैं, सबसे पहले तो परमात्मा की प्राप्ति उनको होती है। इसलिए जंगल में जाने से, वन में जाने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। मन के माने हार है और मन के जीते जीत है, और मन ही मिलावे राम सो मन ही कराए प्रतीत। पिताजी मन को जीतिए। अच्छा पिताजी एक बात बताओ, आप इस संसार में किसको अपना मानते हैं, आप बताओ। आप माता पिता को अपना मानते हैं, तो माता पिता छोड़ करके चले जाते, कभी चिट्ठी डालते हैं कि बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि आप अपने ये बेटा बेटी को अपना मानते हैं, तो बेटा बेटी की जन्म होने के पहले उन्होंने खबर दी थी कि पिताजी हम आ रहे हैं? नहीं, तो फिर आपके कैसे हैं? यदि आप पत्नी को अपना मानते हैं, तो विवाह के पहले ये कहाँ थे, आपको कोई सूचना थी क्या? नहीं।
यदि आप अपने शरीर को अपना मानते हैं, यदि आप अपनी आंख को अपना मानते हैं तो आंख फूट जाती है, आप इनको रोक क्यों नहीं पाते? यदि आप हाथ को अपना मानते हैं तो हाथ टूट जाता, आप रोक क्यों नहीं पाते? आप पैर को यदि अपना मानते हैं तो पैर टूट जाता, आप रोक क्यों नहीं पाते? यदि शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर दर्द हो जाता है, आप इसको रोक क्यों नहीं पाते? पिताजी आप बताइए तो सही, आप अपना मानते किसको है? पिताजी कुछ आपने धनानि भूमौ पशुविष्ट गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार शखा श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेगा। पिताजी धन को यदि मानते हो, अपना धन पृथ्वी में गड़ा रह जाएगा, फिर स्त्री दरवाजे तक साथ निभाएगी, इष्ट मित्र जो है वो शमशान भूमि तक जाएंगे, और ये जो शरीर है वो चिता तक साथ निभाएगा। इसलिए धर्मानुगो गच्छत जीव एका। यदि आपने धर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो अच्छे कर्म की पोटली लेकर के आप जाएंगे, केवल अकेले ही जाएंगे। और यदि बुरा कर्म किया है पाप की गठरी लेकर के आप जाएंगे। इसलिए धर्मानुगो गच्छत जीव एका। जीव को तो अकेला ही जाना पड़ता है। तो जब अकेले ही आप हैं और अकेले ही आए हैं तो इस संसार के इसको कदम अपना क्यों समझ रहे हैं? देखिए, विवाह करना हमारा धर्म है, पर पत्नी के बिना रहना कि हम पत्नी के बिना रह नहीं सकते, यह धर्म है। बच्चों का पालन करना हमारा धर्म है, पर बच्चे ही हमारा सब कुछ है, ये अधर्म है। धन कमाना हमारा धर्म है, पर धन हमारा है, अधिकार जमाना ये अधर्म है। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में रहता है, लेकिन एक भी बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। जो पंखुड़ी पर पानी की बूंद आई वो उसकी झट नीचे गिर जाती है। तो संसार में पिताजी ऐसे ही रहिए। संसार, और एक बात बताएं पिताजी, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? बोले कष्ट इसलिए हो रहा है, आपने मित्र जाना, शत्रु जाना, भाई और बहन जाना, अपना बनाना जाना, औरों का बिगाड़ा जाना, ऐसे सब जाना, पर कुछ नहीं जाना। बोले क्यों? बोले उसे नहीं जाना तुमने जिसके पास जाना है। जाना तो तुमने सब कुछ है, पर संसार को जाना, पड़ोसी को जाना, रिश्ते नाते को जाना, हानि लाभ को जाना, पर असली मित्र को तो जाना ही नहीं। जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा प्रणुणालय, जो हमारा सहयोगी है, हमारा परम पिता है, असली मित्र है, उसको तुम भूल ही गए हो। जब उसको याद नहीं किया वो दया करेगा कैसे? इसलिए पिताजी यदि संसार से मुक्ति चाहते हो, संसार के कष्ट से निवृत्ति चाहते हो, तो उस अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा निधान को याद कीजिए। जो उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, आत्मदेव के ज्ञान चक्षु खुल गए। आत्मदेव जी खड़े हुए, धंधकारी बोला कहां जा रहे हो? गोकर्ण जी ने कहा जाने दीजिए इनको, अब ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे। क्यों? बोले तो सीधे वृंदावन जाएंगे। गोकर्ण आत्मदेव कहने लगे वृंदावन जाओगी सखी, सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी, 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 वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन
शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाओगी, अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे फिरती तीर सकी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे फिरती तीर सकी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, इस दुनिया से रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, इस दुनिया से रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, इस दुनिया से रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। अब कौन बनाए, अब कौन बंधाए तीर सखी वृंदावन जाओगे, कौन बंधाए तीर सखी वृंदावन जाओगी, उठे फिरती तीर सखी वृंदावन जाओगी, उठे फिरती तीर सखी वृंदावन जाओगी। कर डारी मेरे गिरधर से मैं पागल कर डाली, नैनी लड़ी मोर गिरधर से मैं पागल कर डाली, गिरधर से पागल कर डाली, नैनन से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, उठे फिरेगी तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, उठे फिरेगी तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, फिरती तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे आत्मदेव उठे और सीधे वृंदावन की ओर जाकर के